हाय सब तुम नहीं पम दिस इज़ दी सेकेंड लास्ट एपिसोड। आज का है कि व्हेन मॉम सेज कि मेच्योर हो जा थोड़ा, ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर मत करो। Hmm, जैसे आइडियल सिस्टर कैसे होनी चाहिए, संस्कार संस्कारी टाइप सिस्टर या संस्कारी टाइप बहू या वाइफ या बेटी कैसी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, आहिस्ता आहिस्ता बात करे, एटम बॉम्ब जैसा फूटे नहीं, आराम से बात करे, हाइपरटेंसिव नहीं रहे। और क्या क्या होना चाहिए सोच रही हूँ। ये एक्सपेक्टेशंस है ना, यही सब तो ये मेरे में है नहीं, वही जो है नहीं तो उसके लिए तो सोचना होगा। जैसे मम्मी, ये वाला टॉपिक कब मेरे दिमाग में आया, मम्मी गाते हुए वो आई, वो गाना है ना, तेरे कांधे का जो तिल है, तेरा बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। तो मैं, मम्मी आराम से गाते हुए आ रही थी, बोली हाँ पम पम बताओ। हम बोले ये जो गाना गा रही हो तो कल को वो नहीं रहेगा तो मेरे घर में बल्ब नहीं जलेगा, बस कर दी ना तुम। अरे तो जो ये गाना लिखा है, तिल से बिल मिला लिए, समझ में आया, राइम कर दिया, अब क्या ही बोलूँ। अब ऐसे ऐसे गाने बना के आ रहे हो तो तिल हो गया, वो भी समझ में नहीं आया मुझे। उसका कांधे का तिल, तुम्हारा मतलब कांधे का तिल भी उस पे हक नहीं है। वो बात दी मैं, बात दी मीन्स आई लेफ्ट इट, आई लीव इट। तो और क्या बचा, बिल। तो उसका बिल तुम्हारा क्यों होगा? तुम एक बंदी को लो करके ही क्यों ब्याह दोगे? उसको काबिल बनने दो ना। और टाइम लगता है ना लड़कियों को काबिल बनने में। क्या है फंडा कि लड़कियां समझदार हो जाए। समझदार इज विथ पीरियड्स कमिंग। पीरियड्स आ गया मतलब समझदारी भी आ गया। डजन गिव्स द लॉजिक, बट वैसे ही होता है। पुराने ज़माने में होता था। अभी के ज़माने में है कि 1 साल जस्ट घुसी, 3 महीना हुआ, थोड़ा सा एक जॉब का कुछ, 1 2 3 महीना पे स्लिप मिला, समझदार हो गई है बंदी। और लड़के का कब शादी देना है? उनको समझदार करने के लिए। मतलब लड़की समझदार और लड़के ना समझ। अगर शादी के बाद नहीं समझ है या रास्ते पे नहीं आए तो लड़की का जीवन बेकार। तो ये सब लड़कों से जो लड़कियां शादी कर रही है और जो अपने माँ बाप को दोष दे रही है, दोष तो खुद ही को दे रही। सच्चा तू मर जा, यू जस्ट गो समवेयर, यू जस्ट इलोप समवेयर, यू डाई समवेयर, बिकॉज ऐसे भी तो तुम मरेगी ही। मरना इज नॉट कि 4 लोग तुम्हारा कंधे पे ले रहे हैं। मरना इज ऑल्सो वेन यू आर नॉट लिविंग। और लिविंग मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ सांस ले रहे हो और कटा रहे हो। इस यही सब के वजह से मैं टॉपिक से डिविएट हो जाती हूँ। मतलब एक के एक ऐसा लिंक हो जाता है। अब ये जो गाना है, इसके लिए मुझे इतना सोच रहे हैं, और लोग नए नए जो न्यूली वेड्स है सब ये गाना को फोकस डाल के, अलग अलग पिक्चर्स डाल के मस्त मुगन है एकदम। कोई फंडा ही नहीं। और लड़के का जो ईगो है, अगर यही उल्टा हो जाता, कोई भी गाने में देखे हो लड़के का कुछ बड़ाई किए कि लड़के के आँख सुंदर नहीं होते क्या, लड़के के बाल सुंदर नहीं होते क्या, इतना सिल्की, किसी कितना लंबा लंबा ऐसे ऐसे जब चलता है तो होता है। कभी उनका बड़ाई हुआ है गाना में? तो कभी समझो ना कि गाना में मत जाओ, एंड डोंट बी ईगोइस्टिक लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। कि तुम उसका बिल पे कर रहे हो तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। झंडू से मत करो शादी, या झंडी मत करो उससे भी शादी। काबिल बनो, अपना एटलीस्ट बिल तो पे कर पाओ। जहाँ रह रही हो, जो यूज कर रही हो, उसका बिल तो पे करने का लायक हो। बाद में हो जाएगा शादी। आई डोंट नो क्यों करना शादी। नहीं भी करोगी चलेगा, मिल जाएगा जो भी चाहिए, जो शादी के बाद मिलता है वो भी मिल जाएगा। लायक बन जाओ। सलमान भाई को मिल रहा ना। अब सब कोई सलमान भाई नहीं है, लोग बोलेंगे सेलिब्रिटी और हम। ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में जो है वो करो तो पहले। सलमान भाई का मैं जस्ट एग्जाम्पल दी, ठीक है, उनके पास भी बहुत ऐब है और उनके, अच्छा ठीक है, रिस्पेक्ट। हाँ, तो वो बोलती थी कि बहुत चाइल्डिश हो। मतलब मैं जैसे किसी को टेक्स्ट करूंगी तो मम्मी को कैसे, अरे मम्मी क्या कर रही हो तुम, इतना टाइम ले रही हो, मैं वॉइस नोट भेज रही है। ये लहजा है पंप। अब कभी कभी उसका मूड अगर ठीक नहीं रहेगा, ना प्रणाम करना ना कुछ करना, तो प्रणाम तो करती हूँ, जब तीज करती थी कुछ तो करेगी तब तो प्रणाम कर, डेली प्रणाम माँ प्रणाम मम्मी, नहीं होता है मुझसे। और कोई चीज़ तो मुझे इंस्टिल कराना चाहो तो वो मैकेनिकली साउंड करेगा,
तो फिर अब वो भी नहीं करना, सब चीज़ कैसे करूँ मैं बताओ? तुम बोल रही हो प्रणाम करने, तो कर ले रही हूँ मैं, अब ठीक है प्रणाम ऐसे करके मैं करूँगी। तो मैं बना नहीं सकती हूँ हर चीज़, कुछ कुछ चीज़ बनाना पड़ता है क्योंकि वो मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, कुछ कुछ चीज़ बनाना पड़ता है क्योंकि दूसरे उससे खुश है, तो वो मैं क्यों करूँ? क्यों करूँ मैं? दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व हो, अगर मैं कुछ करूँ तो दैट्स गुड, बट दूसरा का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बन जाए तो अच्छा नहीं है ना। क्या अच्छा लग रहा है? अब जैसे मान लो किसी दिन भाई से मैं बात कर रही हूँ, क्या यार तुम समझ के क्या रखा है, कभी कॉल नहीं करता, ऐसे बोल दी। लहजा देखो दीदी का, दीदी का लहजा, क्या दिक्कत है? मतलब मैं क्यों फॉर्मल जाऊं? ये मीटिंग है क्या? ये फैमिली क्या प्रोफेशनल है मेरा बहुत? क्यों वो एक टाइम के बाद एक्सपेक्टेशन है कि मत, क्या बोलूं मैं? मतलब मेरा भाई अगर बोलेगा हाय गुड मॉर्निंग दीदी हाउ आर यू, तब तो मैं उसको गाली दूंगी कि अरे ऐसे कौन बात करता है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो अगर मैं कि किसी लोगों से अगर मिलती भी हूँ तो उनसे अपना प्लान्स बताती हूँ, अपना लाइफस्टाइल बताती हूँ, अपने लाइफ प्लान्स बताती हूँ, वीकेंड्स में क्या करती हूँ, वीकडेज में क्या करती हूँ, मंथली क्या करती हूँ, अर्ली क्या। लोग पूछते हैं क्योंकि बात करने से उनको पता चल जाता है कि ये बंदी का तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिपेंडेंसीज है नहीं, बंदी बड़ी खुश होगी, इंडिपेंडेंट होगी, थोड़ा सुनूं। जलन तो उनको भी है, तो अब क्या करें? तो आएगा पम स्टेबिलिटी आएगा, पेशेंस रखो, बहुत चाइल्डिश हो अभी। ये जो ऐसे पट 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 फुर 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 करती हो, विद इन 39-40 हमको पता है आप क्या प्रैक्टिकल होने का बात कर रहे हो। आफ्टर 40 आई नो लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि 40 तक क्यों बात करते हैं वो, क्योंकि वो खुद ही नहीं वो कर पाए हैं। उनके लिए जिंदगी जीना क्या होता है? जमीन, घर, गाड़ी, बच्चे, स्कूल जाना, कॉलेज, पढ़ाई, शादी, उनके बच्चे। हो गया ना हम लोग का एटलीस्ट बिहार झारखंड ये सब एरिया में, एटलीस्ट अगर आप 40-45 के हो तो ऑलमोस्ट ये सब बच्चे कर ही लेते हैं आपके, क्योंकि आप खुद ही बहुत अर्ली एज में शादी किए हो। बट साउथ और ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर लोग थोड़े सेंसिबल होते हैं, तो दे टेक टाइम टू एनालाइज। माँ बाप भी बहुत सुनते हैं, सभी का नहीं बोल रही हूँ, बट कंपेरेटिव टू आवर रीजियन उनके माँ बाप बहुत सुनते हैं। बट यहाँ पर अगर देखो बाहर में, तो हर 10 ईयर बाद एक नया उमंग होता है, एक नया रिक्वायरमेंट पैदा होते हैं, एंड दे मैरी फॉर 2 to 3 टाइम्स। और जितने भी बच्चे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तो अलग है, जिनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। बट हमारे जैसे लोग वो प्रैक्टिकली बात नहीं करते हैं, या मेरे जैसे लोग पसंद नहीं होंगे उनको, क्योंकि मैं सुन नहीं रही हूँ ना। वो जो भी बोलेंगे मैं उन पर क्वेश्चन एक लगाऊंगी, तो वो पसंद नहीं है। जैसे मम्मी से भी मैं वही पूछी हूँ ना कि मम्मी अगर ये बिल नहीं पे करेगा तो क्या मेरे घर में लाइट नहीं जलेगा? तो इसका आंसर दे दो ना मुझे तुम, कि हाँ पम ये गलत है, तो मैं सोची नहीं है तो गाना गलत है। तो उसको लगता है मैं मूड किल करती हूँ, क्योंकि ट्रूथ इज बिटर राइट। कुछ ऐसा मैं देखो, कहीं भी मुझे बुलाया जाए या कहीं भी मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग कैसे होता है? स्टार्टिंग में ही मैं टट्टी कर देती हूँ और धीरे 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 करके फूल बरसाती हूँ। अगर पहले से ही फूल बरसाओ तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए, हक दो पहले, ठीक है? क्योंकि लोग को वही लगता है कि मैं वही करती हूँ। कॉन्स्टिपेटेड नहीं हूं मैं, बट कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर हो रही है टट्टी चीजें आसपास, और एक्सपेक्टेशन भी वही है। आज को जैसे अभिषेक नहीं होता तो मैं एक कोई एमबीए के साथ रहती जिसका एक टट्टी विला था और टट्टी जॉब में था, और मेरे को अपना टट्टी जॉब छोड़ना पड़ता उसके साथ टट्टी जिंदगी जीने के लिए। कैसा लग रहा है? इस शख्स के लिए मुझे एक पोर्ट्रेट और एक क्लोजअप फोटो भेजना था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर एक दिन कॉल आता है ऐसे ऐसे करना तुमको। ये क्या लग रहा है? ये जो भी एक फ्लो डायग्राम बताई, ये फ्लो डायग्राम अभी भी हो रहा होगा, जब मैं बात कर रही हूँ अभी भी बहुत सारी लड़कियों के लिए हो रहा होगा, और वही लड़कियां ऐसे ऐसे करके फोटो देके एल्बम बना रही हैं। तो गलती किसका है? समाज का बोलूं, माँ बाप का बोलूं, भाई बहन का बोलूं, मामा मामी का, नाना, किसका बोलूं? कौन शादी कर रहा है? किसको ये स्टेप उठाना चाहिए? किसको एटम बॉम्ब बनना चाहिए? या लोग, मम्मी बोलती थी तुम एटम बॉम्ब हो, और हाँ पता है मैं वो दिवाली का वो टैबलेट वाला नहीं हो जिसको जलाओगे तो सांप बन के भूस हो जाएगा। अगर एटम बॉम्ब हूँ तो ठीक है, एटम बॉम्ब किल भी करता है, बट होगा उसका भी कोई पॉजिटिव। हिरोशिमा नागासाकी कहीं उसी के लिए बना होगा, हु नोज, राइट?
राइट? तो यही सब बातें हैं, मतलब इसमें जो चाइल्डिश का बात नहीं है। मेच्योरिटी आफ्टर 40 या आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस नहीं आती है। मेच्योरिटी तुमको वो गलती करके आएगी, तुमको भी वो कोई कुछ कुछ गलतियां करनी होगी या कुछ कुछ स्टेज से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 20 साल आगे जो तुम्हारा लोग जिए हैं एंड मेरे एक्सपीरियंस से चलो। यस, वहां पर काम होगा जहां तुम एक पाथ पे जा रहे हो, एक मान लो बिजनेस कर रहे हो, वो लोग वहां पर बिजनेस गए हैं, उन लोग बोल सकते हैं यार ये मत करना, यहाँ पर है थोड़ा दिक्कत है, इस जब पाथ पे चलो संभल के चलना, तो दैट हेल्प्स। बट ये जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बिकॉज इट कैरीज डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट सेम फॉर ऑल। कि अगर मेरा मम्मी को वैसा हुआ तो मुझे भी वैसा होगा, या मेरा बाप वैसा गिरा तो मैं भी गिरूंगी, ऐसा नहीं होता है। बाय।